ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों को जानकारी होगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र है, मुक्ति मंत्र है। संसार के सभी दुखों को नाश करने के लिए, सभी ग्रहों को नाश करने के लिए और सभी रोग बाधाओं को नाश करने के लिए ये महामंत्र है। और ये प्रहलाद जी के द्वारा महामंत्र जपा गया था। इसी मंत्र के प्रभाव से साक्षात भगवान विष्णु भगवान का आगमन हुआ और सारा क्लेश प्रहलाद जी के समाप्त हुआ। तो आप लोग इस मुक्ति महामंत्र, सर्व कष्ट कारक महामंत्र, सर्व कष्ट संहारक महामंत्र को आप लोग जपिए और ये सभी कष्टों का निदान करेगा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा श्रेष्ठ के उद्गम हैं। आप योगियों के स्वामी तथा राधा रानी की प्रेमी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अब लोग 28वां श्लोक पर आ गए हैं। अर्जुन उवाच दृष्टद्वैवं स्वजनं कृष्णं युधस्य समुपस्थितः सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुति। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले तथा अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष में उपस्थित में देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। बेपस्तुष्म शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीव्यं शस्त्रते हस्तात् तक्त्वैव में परिद्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्रोन्व्यपस्तु भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि मे केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयोनुप पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है न ही मैं किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा ही रखता हूँ। किं नो राजेन गोविंद किं भोजन जीविते वा ये सामर्थ्य कांक्षति नो राज्यं भोगा सुखानि च। तो मे व्यवस्थिता युद्धे प्राणास् स्वस्म धनानि च आचार्य पितर पुत्राश्चैव च पितामहः मातुलं श्वशुरा प्रोत्रा शैला समन्तिकास्तथा एतानि हन्तुमिच्छामि धृतोऽपि मसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य राष्ट्राणां का प्रीति स्वजनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इसमें जीव से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें में चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृजन पुत्रजन पिताजन मामा ससुर पौत्रजन साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं तथा मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते रहे। तो इसमें पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, भला मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी।
पापमेवाश्रयास्मन्ता तेन्वेनात्म मायति तस्मान्नाहार्यं भयं हन्तु धार्तराष्ट्रास्सम्बन्धवान् स्वजनं हिंवे कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे में आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप पर चढ़ेगा। अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण में इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार में सुखी हो सकते हैं। यद्यपन्ते च न पश्यन्ति लोभोपान्त चेतसा कुलक्षण कृतं दोषं मित्रदोषे च पातकं कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मिन् वर्तितुं कुलक्षण कृतं दोषं पश्चादृत जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से विभूत चित्त वाले ये लोग अपने में परिवार को मारने और अपने मित्रों को द्रोह में करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट में करने में अपराध में देख रहे हैं, ऐसे में पाप कर्मों में क्यों न प्रवृत्त हो। कुलक्षये प्रणशंस्ति कुल धर्मा सनातन धर्म नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो विभूत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल में परंपरा में नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिवं कृष्णं प्रदन्तु कुल स्त्रिय श्री दुष्टानो वार्षेय जयात वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब